हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरके कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग क्लियर करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब हम फीचर्स के बारे पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट फीचर है कि इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड कराना है सोसाइटी को। नेक्स्ट है डोंट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा फंड बच जाता है ऑल एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज क्लियर करने के बाद उसको रीयूज किया जाता है सोसाइटी वेलफेयर वर्क के लिए। नेक्स्ट है रीयूज ऑफ फंड। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एक्स्ट्रा मनी को दोबारा यूज़ किया जाता है, रीयूज किया जाता है सोसाइटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने ऑनर और मेंबर्स से सेपरेट होती हैं इन आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है हैव अ डिफरेंट इनकम सोर्सेज। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास डिफरेंट इनकम सोर्सेज होते हैं लाइक गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, चैरिटी, मेंबरशिप फीस। नो नीड टू पे टैक्स बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सो गवर्नमेंट इन्हें रिलीफ देती है नो पेमेंट ऑफ टैक्स इफ जेकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट है इट हेल्प्स टू increase the scope of public welfare activities like charity donation। इसका मेन एडवांटेजेस है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने चैरिटी डोनेशन के स्कोप को बढ़ा दिया है, जिसका मेन फ़ायदा ये है कि नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। नेक्स्ट है ब्रॉड फंड्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी लग गई है, उसके पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, समटाइम्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हेल्प करती है, हॉस्पिटल में फंड्स प्रोवाइड करती है नीडी पेशेंट के इलाज के लिए। नेक्स्ट है बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है सो पब्लिक इन पर मोर ट्रस्ट करती है और मोर डोनेट करती है फंड्स को। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हम सभी जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो चैरिटी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, मेंबरशिप फीस पर डिपेंड्स होते हैं। इनका अपना कोई पर्सनल इनकम सोर्स नहीं होता है, ये टोटली डिपेंड होते हैं चैरिटी डोनेशन पर। सो समटाइम्स दे फेस लैक ऑफ फंड्स, समटाइम्स इनके पास फंड्स नहीं होते हैं अपनी लाइबिलिटीज एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको टैक्स ना पे करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रिलीफ दिया जाता है, सो इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ये इनके लिए मस्ट है। इनको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इनको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करने पड़ते हैं, इसके लिए इनको लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस जो है क्लियर करना पड़ता है और जो इस प्रोसेस में ऑल रूल एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं वो सभी फॉलो करने पड़ते हैं। इफ़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो वो रजिस्टर्ड नहीं होएगी। अगर रजिस्टर्ड नहीं होएगी तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं उनको मेंबर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बिकॉज ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं,
सो समटाइम्स ये एबल नहीं होते हैं कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को हाई लेवल की सैलरीज प्रोवाइड करा सकें। इसका डिसएडवांटेजेस ये भी बनता है कि ये लो सैलरीज प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सो इससे जो होता है कि इनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ जो फेस करना पड़ता है। फंड्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास 2 टाइप्स के फंड्स होते हैं। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, नेक्स्ट अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं वो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी एनजीओ को फंड्स प्रोवाइड करता है और वो कहता है कि जो मैं फंड प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप स्टूडेंट्स को बुक्स लेकर देना। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। नेक्स्ट अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, वो फंड्स जिनका कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो एनजीओस है वो अपने अकॉर्डिंग फंड्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।